चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए आइए आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 को हल सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का टेबल सीखेंगे। और टेबल को आप लोग याद करिएगा और अब इस वक्त पढ़ाई में कोई कंजूसी मत करिएगा, पढ़ाई में ना कोई लापरवाही करिएगा, क्योंकि आपका पेपर आपके करीब आ चुका है। आपका पेपर आपके सर पे आ गया है, आपको एक दिन दिखाना ही है क्या हमारा रिजल्ट आता है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिएगा आज हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। साइन कॉस 10 कोसेक से कॉट, इन सब का साइन 0 का मान, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 वैल्यू क्या होता है। आज हम इसको लर्न करेंगे और इसको आपको याद ही करना है। अगर इसको बिना याद किया आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। चलिएगा हम लोग देखते हैं कैसे आपको याद करवाते हैं। तो करिएगा क्या, आप 0 1 2 3 4 4 तक ऐसे नंबर को राइट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सभी नंबर में 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से हर एक नंबर में डिवाइड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आप डिवाइड करते हैं। चलिएगा अब क्या करेंगे, सभी नंबर पर अंडर रूट पहना दीजिएगा। क्या पहनाना है? अंडर रूट, क्योंकि इसको ठंडी ना लगे। अगर नहीं पहनाओगे तो ठंडी मार देगा ना, ठंडी का समझ चल रहा है आपको पता है। चलिएगा अब हम क्या करते हैं, जब 0 को किसी भी नंबर में 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 आता है, और 0 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसका हो गया, इसका वैल्यू क्या बता दिया मैंने, 0। ऐसे 1/4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे ना, क्या आएगा, जब 1/4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 45, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम क्या बता क्या आया, अंडर रूट में 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या आएगा, इसी प्रकार साइन 60 का जब निकालेंगे तो 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। किसका होता है आप बता दो यार, 2 किसका, 2 का। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2, यानी मेरा क्या हो जाएगा, √3/2। और लास्ट मोमेंट बच्चा है साइन 90। साइन 90 जब निकालेंगे तो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया बच्चा क्या, 1, और 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्वयं 1, यानी इसका मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1। यानी जब साइन के चले तो ऐसे चले, जब हम कास को लिखेंगे तो इधर से राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो साइन होता है कास का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 90 होता है, जो साइन 90 का होता है वह कॉस 0 डिग्री होता है। तो आप उधर से ऐसे चलिए और इधर से ऐसे वैल्यू को राइट करते चलिएगा। यानी यहाँ पर क्या 1, यानी कॉस 0 का मान 1। ये साइन 60 का है तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2। क्या हो जाएगा, √3/2। फिर साइन 45, कॉस 45, सेम 1/√2। फिर साइन 30, कॉस 60 1/2। अब जो साइन 0 डिग्री का है वो कॉस 90 डिग्री का है। अब आगे किसका बारी, tan। तो आप जानते हो tan होता है वो साइन ए और कॉस ए के, साइन ए कॉस ए का रेशियो, साइन और कॉस ए का रेशियो किसके इक्वल होता है, tan ऑफ ए होता है, tan ऑफ ए। यानी जब यहाँ ए होगा तो यहाँ ए और यहाँ ए। अगर साइन 0 tan 0 निकालेंगे, tan 0 का वैल्यू चाहिए तो साइन 0 को डिवाइड करेंगे किससे, cos 0 से। तो चलिएगा साइन ए वाला वैल्यू ऊपर है और cos वाला नीचे है, सेम ऐसे डिवाइड करिए। जब सेम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा, जब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 में इनसे डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1√3 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम 1, जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, √3, और इसका करेंगे 1 में 0 से डिवाइड करोगे, इसका वैल्यू आपको पता हुआ लेटा हुआ 8, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ही नहीं होता है उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। चलिएगा अब आइए इसी प्रकार कोसेक, जो कोसेक होता है, ये जो कोसेक होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin ए। 1/sin ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक ऑफ ए। यानी जब यहाँ है कोसेक 0 तो 1/sin 0, कोसेक 30 1/sin 30। चलिएगा ये कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। जब कोसेक रेसिप्रोकल है साइन ए का तो 0, अब 0 का रेसिप्रोकल 1/0, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। इसी प्रकार इसका 1/2 का रेसिप्रोकल कितना, 2, इसका रेसिप्रोकल √2, और इसका भी रेसिप्रोकल 2 डिवाइडेड बाई √3।
और इसका रेसिप्रोकल 1। अब फिर उसी प्रकार सेम सेक की जो होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/cos ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है सेक ऑफ ए होता है। चलिएगा अब हम सेक ऑफ ए का निकालेंगे तो कॉस को पकड़िए, कॉस यहाँ 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा करीब 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। अब इसका 1/√2 का क्या हो जाएगा √2 और इस 1/2 का 2 और इसका इनफाइनाइट 0 0/1 1 1/0 किसी के डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, उसको कभी भी कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ठीक, आइए कॉट ए का, जब कॉट ए का पास चलेंगे तो कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है tan ए का। यह किसका रेसिप्रोकल की बात हो रही है रेसिप्रोकल, यानी जो आपका 1/tan ऑफ ए एक किसके इक्वल होता है कॉट ऑफ ए की, कॉट ऑफ ए। चलिए कॉट इसका अब ये tan का है 0/1 1/0 मतलब इनफाइनाइट लेटा हुआ 8, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3 यानी 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट है, इसका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू लर्न हो गया। कैसे याद करना है चलिएगा मेरा साथ दीजिएगा, आपको केवल क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री साइन को आपको बनाना है, साइन को याद करिए कॉस उसी का रिवर्स करते चलिएगा काम बन जाएगा। tan जब निकालना होगा साइन ऊपर कॉस नीचे, साइन ए में कॉस से डिवाइड करेंगे तो भी काम बन जाएगा। अब उसके बाद 3 जो बचता है कोसेक से कॉट, ये 3 का रेसिप्रोकल होता है। याद कैसे करेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0, tan 30 1√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट, कोसेक 0 डिग्री इनफाइनाइट, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 इनफाइनाइट, कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आप इसको 2 से 3 बार, मैक्सिमम 2 या 3 बार आप इसको कॉपी पर राइट करिएगा, राइट करके ही लर्न करिएगा तो आपको 2-3 बार 2 3 4 5 बार में आपको क्या हो जाएगा पूरा आपके मुँहे जुबान पे आपको पूरा जगह लर्न हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बढ़िया समझोगे और इसको आप लर्न भी करेंगे। आप इसको जब लर्न कर लेंगे तो आपके लिए ये एक प्रकार की वीपन होगा, हथियार होगा, औजार होगा, जिसके माध्यम से आप एक्सरसाइज 8.2 से लड़ेंगे, बढ़िया से लड़ेंगे ना। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। अब हम क्या करते हैं आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। जब एक्सरसाइज 8.2 की तरफ चलते हैं उसमें हमें क्या करना होगा कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हमें कुछ क्वेश्चन को उनको क्या करना होगा सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिएगा हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। उम्मीद करते हैं आप इसको राइट कर लीजिए। चलिएगा हम लोग चलते हैं अब उसके एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। चलिएगा एक्सरसाइज 8.2 चलते हैं हम लोग। आज एक्सरसाइज 8.2 इवैल्यूट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30।
चलिएगा इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिएगा अगर हमें बताना होता तो हम क्या करते, मुझे याद ही है ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये क्लास 11 में पढ़ेंगे आप, तो दो एंगलों के सम का ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन आपको ये जान जाइए बट याद नहीं करना क्योंकि आप क्लास 10th में हो, ये 11th की बात हमने बताया। तो जब इसको हम करते हैं तो साइन 60 और प्लस 30 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। अभी देखिएगा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। चलिएगा आपको वैल्यू याद होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने बताया कि जाके आप पहले वैल्यू को बढ़िया से याद करिए, वैल्यू को आप लर्न करिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। चलिए आगे √3 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम, अगर ऐड होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिएगा 3 + 1 4, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 और 3 + 1 मतलब 4, 4/4 = 1। ये इसका रिक्वायरमेंट रिजल्ट हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता है आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये मैथ है, मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे जितना रगड़ोगे उतने चमकोगे। आपको पता है हीरा का जितना रगड़ते हो उतना चमकता है, इसी प्रकार आप कलम को कॉपी के साथ जितना रगड़ोगे, रगड़ने का मतलब कॉपी के साथ नहीं, लिख के उसको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप चमकोगे, उतना आपके पास ये रहेगा। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा ये बताना है। चलिएगा अब इनको हम सॉल्व करते हैं। ये एक बार इस क्वेश्चन को राइट करेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिएगा tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर और इंटू 2 प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है cos 30 वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 वैल्यू होता है √3/2 इसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, वही बात जो इसको आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव और वैल्यू दोनों सेम हुए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। बचा क्या 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 1 कितना का 2। दिस इज मेरा प्यारा सा रिक्वायरमेंट आंसर, राइट डाउन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको हर एक पल पल आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30, इसका वैल्यू क्या आएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसको सॉल्यूशन बढ़ाते हैं। जब सॉल्यूशन तब करते हैं तो इसको फिर से एक बार राइट करते हैं cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिएगा cos 45 1/√2 होल डिवाइडेड बाई sec 30 मतलब cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 30 का मतलब √3/2, इसका sec 30 मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/2
√3 प्लस कोसेक 30 का मतलब केवल 2। चलिएगा इसको और सिंप्लीफाई करिएगा, जब और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/√2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका साथ इसका इस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा √3। आगे चलिएगा, अब इसके बाद देखिएगा और सॉल्व करते हैं। ये पहला पद फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ सबसे नीचे सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे होता है आपको पता है, सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है, सबसे नीचे सबसे ऊपर और बीच वाला बीच के साथ, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 का मल्टीप्लाई √3 में डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 + 2√3 और फिर बाहर से आपका आ जाएगा कौन √2। चलिएगा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा ये 2 यहाँ पर 2 यहाँ 2 कॉमन कर ले, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ऊपर √3 डिवाइडेड बाई इसका इसे मल्टीप्लाई कर ले या 2 कॉमन कर ले, 2 कॉमन तो मल्टीप्लाई कर ले, तो इसका इसमें करिए कितना 2√2 प्लस √2 और यहाँ पे हो जाएगा 2√2 और हो जाएगा मेरा √3 कॉमन ही कर लेना चाहिए। देखिएगा 2√2 यहाँ 2√2 यहाँ, अगर इसको हम कॉमन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 2√2 कॉमन करेंगे तो सॉरी देखिए ऊपर √3/2√2 और प्लस 2√2 मतलब मिला कितना 4√2 और नहीं यार ऐसा करिए, इसको कॉमन ही करिए, कॉमन क्या √2 √3 मतलब √6, ये होगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और हो जाएगा मेरा 2√6। 2 हमने कॉमन कर लिया, जब हमने 2 कॉमन करेंगे तो इसका देखिए नीचे जो होता है रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे आपका जो अंडर रूट नहीं होना चाहिए, जब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ये होगा √3 और ये आपका 2√2 प्लस 2√6 और इसी का साइन चेंज करके 2√2 माइनस 2√6 ये कर लेते हैं और ऊपर ये इसी चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6। चलिएगा a + b माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी जब इसका ए इसको मान लो बी इसको, ए इसको और बी इसको, a + b माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 2 जा 2√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 8, a स्क्वायर मतलब 8 नीचे माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका, जब इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 से 24 नीचे 24 ऊपर चलिएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है √3 और √2 √6 तो जाएगा 2√6 माइनस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 218 √3 का 6 में करेंगे कितना आएगा √3 6 जा 18। अब आगे चलिएगा 8 में से 24 घटाएंगे कितना, 8 में से 24 जाए कितना आएगा 16 माइनस 16 नीचे ऊपर चलिएगा, ऊपर चलेंगे तो कितना होगा 2√6 माइनस 2√18। अब चलिए अगर यहाँ से कॉमन करेंगे, जब कॉमन करते हैं तो क्या आता है मेरा देखिएगा, चलिएगा मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर स्पेस तो कम है थोड़ा सा, यहाँ देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन करता हूँ, 2 से यहाँ कॉमन करूँगा, जब यहाँ से कॉमन करूँ कितना आएगा मेरा 2 ऐसे मैंने कॉमन कर लिया तो मेरा ऊपर हो जाएगा, ऊपर मेरा हो जाएगा रूट में 6 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 18 ये हो जाएगा मेरा 3√2 और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड में हो जाएगा -16 है, इसको हम डिवाइड 2 8 जा आएगा माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इसको प्लस इसको माइनस, तो मेरा हो जाएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। दिस इज ए रिक्वायरमेंट आंसर, राइट डाउन। चलिएगा पॉज चलिएगा, आगे लेके चलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 4th नंबर क्या है,
साइन 30 प्लस tan 45, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिएगा, इनका हम सॉल्यूशन जब फाइंड करते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 का 1/2, tan 45 का हो जाएगा 1 और माइनस कोसेक 60 का मतलब 2/3 2√3। चलिएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का मतलब 1/2 प्लस cot 45 मतलब 1। चलिएगा आगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 मतलब किसका, साइन 60, साइन करें 3/2 उल्टा 2/3 सही, डिवाइडेड बाई सेक 30 मतलब cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू cos 60 1/2, साइन 30 को उल्टा cos 60 सही 1/2 प्लस cot 45 मतलब tan 45 तो 1। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 और माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 2/√3। चलिएगा आगे सिंप्लीफाई इसको करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा तो 3√3 और इसका इसमें जाएगा माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई इसका इसमें जाएगा 2√3 होल डिवाइडेड बाई इसका 2 2 4 प्लस इसका इसके साथ में कितना होगा √3 डिवाइडेड बाई 2√3। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सबसे नीचे सबसे ऊपर बीच वाला बीच के साथ, ये सबसे ऊपर जाएगा तो ये वाला चला जाएगा, बचा क्या आपका 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। तो यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने बताया जो किसी भी डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आ जाएगा तो हमने क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ये 2 टर्म का है, इसका साइन बदल के हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। जब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखिए क्या आता है, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिएगा जब हम करेंगे तो साइन चेंज करके, तो पहले इसे लिखते हैं 3√3 प्लस 4, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे 3√3 माइनस 4 से, वही चीज़ ऊपर 3√3 माइनस 4 और ये ऑलरेडी किससे मल्टीप्लाई कर रहा था 3√3 माइनस 4। चलिए अब इनको जब सिंप्लीफाई करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब क्या 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2a और इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। चलिए होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में 3√3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 √3 मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27 माइनस ये कितना है 2ab मतलब 4, तो 2 4 जा 8 8 3 जा 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3 √3 का स्क्वायर 3 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16।
अब 27 में से 16 जाए कितना आएगा, 11। नीचे क्या आएगा मेरा 11, ऊपर 27 प्लस 16 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 6 और 7 13, 13 के 3, 6 और 7 13, कैरी 1 2 1 3 और 2 2 1 3 और कैरी मिला देंगे कितना हो जाएगा 4 और -24√3 डिवाइडेड बाई 11। दिस इज ए रिक्वायरमेंट आंसर, राइट डाउन।